प्लेट में चावल करके लड़के को दे रही, वो इसका फोन आ गया। आते के साथ ही मैंने कहा मैं सोफियान भैया मार दिया, एकदम भागी चली आई नीचे को। मैं क्या हो, उसके कीड़े पड़े हुए थे, गल चुका था बुरी तरीके से, क्योंकि उसको मारने के बाद उसका चेहरा, आंख, नाक, कान कुछ नहीं था देखने लायक। मत पड़ी नहीं, उन्हें बच्चे को भड़कवा कर ले गया। आगे से मैं इतनी बुरी तरीकों से मारा कि अल्लाह ताला बस किसी को न मौत दे वैसे। तेजाब से जलाया, केमिकल से जलाया, ये तो अल्लाह ही जान सकता है। पहचान मिटाने के लिए हाँ, बुरी तरीके से उसकी पहचान मिटा दी गई, जो डेड बॉडी को देख कर नहीं पहचान सके। चेहरा भी देखना लाग न छोड़ा मेरे बालक का, सारा बदन जला पड़ा है। मैं आज पहुंचा हूं बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में, और गुलावटी के ही पास गांव लगता है सिरौंधन। ये सिरौंधन गांव सुफियान का गांव है। वो सुफियान जिसे मौत के घाट उतार दिया गया, और मारा भी इस तरह गया कि मारने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए डेड बॉडी को जला दिया गया। ये बड़े दुख की घड़ी है, और माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दुख की घड़ी, अगर उसकी जवान औलाद चली जाए उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता दुनिया में। माँ की आंखें आज भी इंतजार कर रही हैं कि उसका लाल न जाने किधर से आवाज देता हुआ घर वापस आ जाएगा, क्योंकि वो ये कह कर गया था कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, मगर वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। मैं सबसे पहले उनके पिताजी से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार है जी। थोड़ा सा बताइए, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, किससे झगड़ा हुआ था, और ये जो घटना को अंजाम दे दिया और इन लोगों ने, ये क्यों ऐसा हुआ? ये जी अप्रैल में 18 अप्रैल को अब मेरा लड़का बैठा हुआ था रेहान नाम का दुकान पे, तो ये नितिन बिना नंबर की गाड़ी में आया जी। ये नितिन कहाँ का रहने वाला है? ये सिरौंधन गांव का ही रहने वाला है जी। और इसने जो है आके सामान लिया। अब जब बच्चे ने पैसे मांगे तो उनको तू जानता नहीं है हमें, ये पेशेवर अपराधी हैं जी, हमें तो ये, लेकिन ये जब बच्चों को क्या पता क्या मामला क्या। सुफियान जो काम करते थे वो क्या दुकान किस चीज़ की थी? उनकी दुकान कपड़े की थी जी। सामान क्या खरीदा था? उन्होंने तो खाने पीने का, नमकीन वगैरह, हमारे यहाँ कैंटीन है, ये कैंटीन भी लिया था जी। तो यहाँ जब पैसे मांगे तो उसने जो गोली चला दी जी, पिस्टल निकाल के पैसे मांगने पे। अब जब गोली चला दी तो ये लड़का पीछे को, जैसे इन्होंने अपना बचाव किया, पीछे को गिरा तो इसके सिर में जो उसकी किनारी लग गई, जिससे इसका सिर फट गया। अब इतने में ही सुफियान जो ऊपर से आ गया और इनकी जो मतलब हाथापाई हुई। हाथापाई में मेरे बच्चों का भी चोट लगी और उसके भी लगी, नितिन के भी। उसके बाद में वे यहाँ से चले गए और फिर अपनी माँ नीतू सिंह के साथ। ये कब की बात है? ये जो झगड़ा, पहला झगड़ा हुआ था, ये 18 अप्रैल की बात है जी। 18 अप्रैल जी, 18 अप्रैल में जी ये झगड़ा हुआ था जी। अब उस बीच झगड़े में हमने 100 नंबर पे भी कॉल करी, लेकिन उसमें जो फ़ोन नहीं उठा। तो कम से कम, जबकि पुलिस यहीं रह गई जी हमारे, अब भी तुम देख लो यहाँ, मतलब पुलिस 24 घंटे मिलती है, लेकिन उस दिन कोई पुलिस वाला यहाँ नहीं था। और कम से कम 1.5 घंटे बाद यहाँ पुलिस आई, आके इन्हें जो फिर ले गई वहाँ। तो मेरे ही बच्चों के खिलाफ इन्होंने फिर FIR दर्ज। मेन झगड़ा हुआ था सामान को लेकर। जो सामान उन्होंने खरीदा था वो कितनी कीमत का सामान हुआ? करीब 200-250 रुपये का सामान था जी। उसी के ऊपर झगड़ा हुआ था जी। ये जो शुरुआत हुई थी वो 200 रुपये का जो सामान उन्होंने खरीदा, उस पैसे को ना देने की वजह से जो है, हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने पैसे मांग लिए थे जी। ये पेशेवर अपराधी हैं जी। हाँ। अब इन्हें बच्चों को क्या पता इस बात का। अब इन्होंने कि ना हमें तो पैसे दे भाई, तो उसने जो है इन पर गोली चला दी। अब गोली चलने पे 2 गोली चलाई इनने उससे, पिस्टल से, लेकिन ये पीछे को गिर गया लड़का, तो इसके सिर में जो किनारी लगी। और ये बात तो अप्रैल की हो गई जी, ये बात अप्रैल की हो गई, और लगभग 4-5 महीने लगभग होने भी जा रहे हैं, है ना? तो वो बात तो उस दौरान लगभग खत्म भी हो गई होंगे जी। अब ये बात मतलब रंजिश लेके चल रहा था मन में उसी बात को लेकर जो। अब बताइए, अब जो लेकर गए थे वो कौन लेकर गया था और क्या हुआ आपका? अभी इसी का कोई यार दोस्त जो है वो इसे बहका कर ले गया, क्योंकि हमें न्यू तो है ना कि कौन क्या, मतलब इसका यार है कौन दोस्त है। हाँ। हम तो सीधे साधे आदमी है जी। अब ये नौकरी का झांसा दे के इसे उनको ये तेरी नवेड़ा में कंपनी में नौकरी लगवाऊंगा ओप्पो में, तो इसे बहका के ले गया और ये इन्होंने काम कर दिया जी। बहका कर ये लेकर गए कि आपकी नौकरी हम लगवा दें। जी। माँ आपसे भी बात हुई थी कुछ? सुफियान जब गए थे घर से क्या कह कर गए?
मुझसे कुछ ना कह के गया, अच्छा। बस चला गया। सब फोन मिला, इन्हें बोले इनको फोन मिला, फोन स्विच ऑफ जा रहा। भैया दूसरे दिन फ़ोन इसका मैसेज करा तो मैसेज में ये कही, फ़ोन तो ले ही लिया उन्होंने, वो स्विच ऑफ जा रहा। उन्होंने ये बात कही इनको, मैं हैदराबाद पहुंच चुका हूँ और मेरा काम लग गया है। हम बेफिक्र हो गए। जब काम लग गया तो ये बोले नो ठीक है, फ़ोन मिलाते रहे हम बराबर, मगर फ़ोन नहीं उठाया हमने। अब भैया जब 5वें दिन ये खबर आई फिर इसकी, तो क्या सुनी, बस प्लेट में चावल कर लड़के को दे रही, वो इसका फ़ोन आ गया। आते के साथ ही मैंने कहा मैं सोफियान भैया मार दिया, एकदम भागी चली आई नीचे को। मैं भैया क्या हो भैया रो पीटा पड़ गए भैया। फिर किसी ने फ़ोन कर दिया मेरे भैया को, या फिर भागे चले गए यहाँ से सब भैया। किसी ने ढूंढा, बताई कैसे मारा कैसे ना। कैसे पहचान आपका क्या नाम? मेरा नाम इरफान है। आप उनके क्या लगते हैं, सुफियान के? मैं इसका मामा हूँ सुफियान का। हाँ, ये जो है मेरे पास फ़ोन जाता है कि मामू कुछ पुलिस वाले शनाख्त करने आए हैं सुफियान की। मैंने क्या हो गया? क्योंकि वो काम पे गया था 5 दिन पहले, और ऐसे जब आते हैं उसकी शनाख्त के लिए आए हैं। मैं इतने बाइक उठा के, हमारा घर थोड़ी सी दूरी पे है यहाँ से, गुलावटी में ही। मैं वहाँ से घर यहाँ आया, उन्होंने बताया मुझसे कि आप जानते हो? मैंने कहा हाँ, ये मेरा भांजा। उन्होंने फ़ोटो दिखाया जब डेड बॉडी का, तो इसके जूते पहन के गया वो छोटे वाले भाई के। उसने तुरंत कह दिया हाँ ये मेरे ही जूते हैं और ये पैंट भी मेरे भाई की है। तो उसके ना वो कहा ठीक है, इसकी जो डेड बॉडी लावारिस में वहाँ पे पड़ी है मोर्चरी में, आप जाके उसको। हालत कैसी थी, किस तरह की थी जो डेड बॉडी? देख नहीं सकते, उसके कीड़े पड़े हुए थे, गल चुका था बुरी तरीके से, क्योंकि उसको मारने के बाद उसका चेहरा, आँख, नाक, कान कुछ नहीं था देखने लायक, क्योंकि कीड़े उसमें ऑलरेडी पहले ही से पड़े हुए थे। जो उन्होंने फ़ोटो दिखाया था, फ़ोटो पे ही कीड़े पड़े। जलाने जुलने? हाँ, वो उसको तेजाब से उसके चेहरा जला दिया गया, तेजाब से जलाया, केमिकल से जलाया, ये तो अल्लाह ही जान सकता है। पहचान मिटाने के लिए? हाँ, बुरी तरीके से उसकी पहचान मिटा दी गई। जो डेड बॉडी को देखकर नहीं पहचान सके, देखने लायक नहीं था, उसका गुसल भी नहीं हुआ, और गुसल क्या, उसे लोग बाग देखने को तैयार नहीं थे कोई भी, इतनी बुरी स्थिति थी उसकी। पहचान जो हो पाई वो जूतों से पहचान हो पाई, और पहचान अच्छा जो वगैरह पहचान और आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह उसकी जेब में मिले हैं, तो उसी से हमने उसकी पहचान करके उसका चल मचल किया है। जो साथ ले जाने वाला था वो कौन था, उसका क्या नाम? उसका नाम तुषार आ रहा है। हाँ। तुषार उसका नाम था। उसकी नौकरी लगवाने के लिए कह के गया? हाँ, जो तुषार नाम का लड़का था, जो उसे उसकी पुरानी दुकान से उसकी यारी हुई ही, हमें इसका पता अब लगा है कि वो तुषार नाम का लड़का था। क्या कह के लेकर गया था कि मैं उसकी नौकरी लगवाऊंगा, उसे अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के, इतने रुपए की नौकरी है, ऐसा है वैसा है, इस तरीके से उसे लेके गया है वो यहाँ से। बताया जा रहा है कि जिसका नाम आप बता रहे हैं, आरोपी जो तुषार है, वो उसे लेकर यहाँ से चला जाता है, और जो मैन है नितिन, जो पता लग रहा है कि वो नितिन नाम है ना इसका? हाँ, पता लग रहा है वो 2 नितिन के भी संपर्क में था। हाँ। और इसके भी संपर्क में था। हाँ। जो लोग आके बता रहे हैं, पता कर रहे हैं कि वो तो पहले से ही उसके साथ बैठता था। तो तुमने कैसे, तुम्हारा बच्चा उसका? मैंने कहा भैया हमें क्या पता कि कौन कहाँ बैठ रहा कि, और आजकल के बच्चे किसको बताते हैं कौन किसके साथ बैठ रहा है। तो वो तुषार उसके साथ परमानेंट, उसने इतना मेल जोल बढ़ा लिया कि वो अंधविश्वास करके उसके साथ चला गया। और उन्होंने उसकी आईडी के तरह हमें आईडी की, उससे इंस्टा की आईडी से चला के वो डेड बॉडी हमें मिलने तक भी उसकी आईडी एक्टिवेट रही, और हमें बराबर मैसेज करते रहे कि तुम्हारा मैं ठीक हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ। तो इसलिए हमने उसे व्हाट्सएप पे यानी जब इंस्टाग्राम पर जब सुफियान घर से चले गए थे, तो उस इंस्टाग्राम से मैसेजों से बात कर रहे थे बराबर, परिवार वालों से। हाँ, मैसेजों से बराबर बात कर रहे थे वो घर वालों से, जिससे कि हम गुमराह हो जाएं, और अगर एक दिन और न जाएं तो वो घर से जाने के बाद कितने दिन के बाद डेड बॉडी जो मिली? 4 दिन बाद, 4 दिन के? 4-5वें दिन हमारे हाथ में आ गई। ये 3 से 4 दिन तक गुमराह करते रहे बराबर। तो डेड बॉडी कहाँ मिली थी? मोर्चरी में लावारिस व्यवस्था में मिली हुई। पुलिस को कहाँ मिली? पुलिस को शिकारपुर पुलिस को देवराला गांव के जंगल में मिली थी पड़ी हुई। हाँ। तो यहाँ से कितना किलोमीटर की दूरी है? यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के करीब। 50 किलोमीटर। सुफियान को एक नौकरी लगवाने के नाम पर जो दोस्ती बढ़ाता है, पहले फिर नौकरी लगवाने का झांसा देता है कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लगवा रहा हूँ,
और उसे बहकाकर साथ लेकर चला जाता है। उसके साथ में और भी जो लोग अभी चिन्हित किए जा रहे हैं, जिनके नाम दर्ज रिपोर्ट भी हो चुकी है। खुलासा भी पुलिस बहुत जल्दी करेगी और पुलिस बेहद करीब है उन कातिलों के जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। अभी तक कोई पकड़ में तो शायद है नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं है पकड़ने। FIR दर्ज हो चुकी है? FIR दर्ज हो गई है। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है ठीक है, 1-2 दिन लगेंगे, 1-2 दिन लगेंगे कह रही है पुलिस। हाँ, 1-2 दिन में खुलासा होगा। खुलासा खुलासा जरूर होगा और खुलासा होने के बाद में मैं आपको अपडेट भी जरूर दूंगा कि किस वजह से और क्यों उन लोगों ने सुफियान की हत्या की थी।